हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोक देवता रूपनाथ जी के बारे में जानेंगे। मित्रों, रूपनाथ जी जो थे राजस्थान के लोक देवताओं में शामिल है और रूपनाथ जी जो है पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। बूडो जी। मित्रों, रूपनाथ जी ने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए जींद राव खींची का वध कर दिया या जींद राव खींची को मार डाला। मित्रों, हम जब पाबू जी के बारे में पढ़ रहे थे, पाबू जी के बारे में जो वीडियो बना रही थी, तो उसमें मैंने आपको बताया कि जींद राव खींची जो था वो पाबू जी का बहनोई था और इसने युद्ध किया था पाबू जी से, और पाबू जी इसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन इसने अपनी चाचा और अपने पिता दोनों की हत्या का बदला लिया। और मित्रों, रूपनाथ जी जो थे वो पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे। मित्रों, इनका भी प्रमुख स्थान जो है वो जोधपुर कोलमंडू में है, और तथा इनका एक और जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है वो है सिम्बूदड़ा। मित्रों, ये सिम्बूदड़ा जो है वो नोखा मंडी में है, बीकानेर में, और यहाँ पर भी इनका एक मंदिर बना हुआ है रूपनाथ जी का। मित्रों, रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। बालकनाथ नाम से पूजा जाता है। किसको मित्रों? रूपनाथ जी को। मित्रों, इसके बाद हम जानते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता केसरिया कुंवर के बारे में। मित्रों, केसरिया कुंवर जो थे वो गोगा जी के पुत्र थे। कौन थे केसरिया कुंवर? गोगा जी के पुत्र थे। और मित्रों, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये भी जैसे गोगा जी पूजे जाते हैं वैसे ही केसरिया कुंवर भी पूजे जाते हैं, क्योंकि ये गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी जितने चमत्कारी थे, इन्होंने भी सर्पदंश से लोगों को बचाया। मित्रों, उनकी जान बचाई, इसलिए केसरिया कुंवर भी गोगा जी के समान ही पूजनीय है राजस्थान की जनता में। मित्रों, केसरिया कुंवर जी का जो बोपा होता है, ये सर्पदंश का जो रोगी होता है, जिसको सर्प ने काट लिया हो, वैसा जो व्यक्ति है उसका सर्प निकालने के लिए, उसका जो जहर निकालने के लिए जहर को मुंह से चूसता है। जहर को मुंह से चूसता है, चूस कर फिर उसका जहर बाहर निकाला जाता है। किसके द्वारा? इनका जो बोपा होता है पुजारी केसरिया कुंवर का। केसरिया कुंवर का बोपा सर्पदंशी का जहर को मुंह से चूसकर निकालता है। इनके थान पर मित्रों सफ़ेद रंग की ध्वजा फहराई जाती है। अब मित्रों, हम जानते हैं बाबा जुझार जी के बारे में। मित्रों, जुझार जी जो थे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। जुझार जी का जो जन्म है मित्रों वो सीकर जिले में हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जुझार जी लोक देवता है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ राजस्थान में। तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में इनका जन्म होता है, जुझार जी का, नीम का थाना तहसील। मित्रों, यहाँ पर एक कस्बा था जिसका नाम था इमलोह। ये जो पर्टिकुलर वो जगह है जहाँ पर जुझार जी का जन्म होता है, और ये इमलोह कस्बा जो है नीम का थाना तहसील में और सीकर जिले में स्थित है। इमलोहा जो ये कस्बा है मित्रों, इसके एक राजपूत परिवार में, यानी कि ये जुझार जी जो क्या थे, राजपूत थे, और एक राजपूत परिवार में जुझार जी का जन्म होता है। एक बार मित्रों मुस्लिम लुटेरे आ गए गांव में। उन्होंने गांव में काफ़ी लूट मचा दी, मुस्लिम लुटेरे। और लुटेरों से युद्ध करते हुए एक ही परिवार के 3 जो सगे भाई थे, इसमें युद्ध में तीनों भाइयों ने शीश कटवा दिया एक ही परिवार के। अब शीश तो कट गए, युद्ध में लड़ते लड़ते शीश कट गए, लेकिन धड़ जो था वो अभी भी उन मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध करता रहा। लोक मान्यता है कि एक बारात भी उसी स्थान पर उस रास्ते से गुजरी। लुटेरे ने बारातियों और दूल्हा दुल्हन को भी मार दिया। बारातियों और दूल्हा दुल्हन को भी मित्रों मार दिया। अब क्या हुआ कि एक तो ये दोनों भाई जो उस वक्त, दोनों नहीं मित्रों, तीनों भाई जो उस वक्त लुटेरों से लड़ रहे थे बिना शीश के, और दूल्हा दुल्हन और बाराती भी जो वहाँ से गुजर रहे थे, उनका भी लुटेरों ने वध कर दिया।
अब मित्रों क्या हुआ कि ये जो जगह थी जहाँ पर ये युद्ध हुआ, इसका नाम था सियालोदड़ा। सियालोदड़ा। और सियालोदड़ा जो जगह है मित्रों, ये भी सीकर में है। यहाँ पर ये युद्ध हुआ और तीनों भाई और दूल्हा दुल्हन के मित्रों 5 जो प्रस्तर स्तंभ है वहाँ बने हुए, इनकी 5 जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर इस स्थान पर बनी हुई है। कहाँ पर? तीनों भाइयों की और दूल्हा दुल्हन की। मित्रों ये जो तीनों भाई थे ये राजस्थान में आपसी प्रेम व बलिदान के लिए जन जन में लोकप्रिय हो गए। बाद में मित्रों इन तीनों भाइयों को ही जुझार बाबा के रूप में जाना गया। मित्रों क्या जाना गया इनको? तीनों भाइयों को जुझार बाबा के नाम से जाना गया। ये राजस्थान की जनता में जुझार बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों राजस्थान के लोक देवता बन गए ये तीनों भाई। और सियालोदड़ा गांव जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, यहीं पर रामनवमी के दिन मित्रों इनका जुझार जी का मेला लगता है। जुझार जी का मेला लगता है। मित्रों वैसे जुझार जी का जो पूजा स्थान होता है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। तो मित्रों धन्यवाद। राजस्थान के लोक देवताओं में जुझार जी के बारे में इतना ही। तो मित्रों अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वीर फत्ता जी के बारे में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।